ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ। पीएम मोदी ने किया पोर्टल का उद्घाटन। कहा, सार्वजनिक पहुंच में पोर्टल लाएगा तेजी। दिल्ली के सीएम रेखा ने की राजस्थान के सीएम से मुलाकात। मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में हुई आत्मीय भेंट। विकास की गति तेज करने पर चर्चा। हॉटलाइन मेंटेनेंस वैन को मिली सौगात। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने की वैन की शुरुआत। अब बिना बिजली काटे होगी मरम्मत। सीएम रेखा गुप्ता ने किया सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण। सांसद प्रवीण खंडेवाल के साथ प्रोजेक्ट का लिया जायजा। 12 करोड़ की लागत से हो रहा राहत निर्माण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोर्टल का शुभारंभ किया है, जो पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, संरक्षण और सार्वजनिक पहुंच में तेजी लाने के उद्देश्य से एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ज्ञान भारतम मिशन भारत की संस्कृति, साहित्य और चेतना का उद्घोष बनने जा रहा। हजारों पीढ़ियों का चिंतन, मनन, भारत के महान ऋषियों, आचार्यों का बौद्ध और शोध, हमारी ज्ञान परंपराएं, हमारी वैज्ञानिक धरोहर को हम ज्ञान भारतम मिशन के जरिए डिजिटलाइज करने जा रहे हैं। भारत की संस्कृति, साहित्य और चेतना का उद्घोष बनने जा रहा है। हजारों पीढ़ियों का चिंतन मनन, भारत के महान ऋषियों, आचार्यों और विद्वानों का बोध और शोध, हमारी ज्ञान परंपराएं, हमारी वैज्ञानिक धरोहरें, ज्ञान भारतम मिशन के जरिए हम उन्हें डिजिटाइज करने जा रहे हैं। मैं इस मिशन के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। मैं ज्ञान भारतम की पूरी टीम को और संस्कृति मंत्रालय को भी शुभकामनाएं देता हूं। आज भी भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युस्क्रिप्ट संग्रह है। करीब 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट हमारे पास है। अब 1 करोड़ आंकड़ा कम नहीं है। साथियों, इतिहास के क्रूर थपेड़ों में लाखों मैन्युस्क्रिप्ट्स जला दी गई, लुप्त हो गई, लेकिन जो बची है वो इस बात की साक्षी है कि ज्ञान, विज्ञान, पठन पाठन के लिए हमारे पूर्वजों की निष्ठा कितनी गहरी थी, कितनी व्यापक थी। भोजपत्र और ताड़पत्र से बने नाजुक ग्रंथ, ताम्रपत्र पर लिखे गए शब्दों में मेटल कोरोजन का खतरा, लेकिन हमारे पूर्वजों ने शब्दों को ईश्वर मानकर अक्षर ब्रह्म भाव से उनकी सेवा की। साथियों, इतिहास के क्रूर थपेड़ों में लाखों मैन्युस्क्रिप्ट्स जला दी गई, लुप्त हो गई, लेकिन जो बची है वो इस बात की साक्षी है कि ज्ञान, विज्ञान, पठन पाठन के लिए हमारे पूर्वजों की निष्ठा कितनी गहरी थी, कितनी व्यापक थी। सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री राव साहब इंद्रजीत सिंह जी, सभागार में उपस्थित अतिथिगण, विद्वतजन, भारत सरकार के सभी सम्मानित अधिकारीगण और भारत की इस महान ज्ञान परंपरा और निधि का संरक्षण करने का संकल्प लेकर के निरंतर पुरुषार्थ कर रहे ऐसे सभी सम्मानित प्रतिभागीगण, ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के इस द्वितीय दिवस पर आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में
आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज का यह अवसर हमारे लिए केवल एक आयोजन नहीं है, अपितु हमारी ज्ञान परंपरा के पुनर्जागरण का पर्व है। इस पर्व की गरिमा को और भी दिव्यता प्राप्त हो रही है जब हमारे बीच हम सबको इस संकल्प के अधिष्ठाता, हमारे मार्गदर्शक, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सानिध्य मिला है। मैं हम सभी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व केवल प्रशासनिक नहीं है, यह सांस्कृतिक चेतना का भी आलोक स्तंभ है। आपके मार्गदर्शन और हमारी बौद्धिक धरोहर के प्रति आपके समर्पण के कारण ही भारत आज आत्मविश्वास के साथ अपनी सभ्यता और संस्कृति का शाश्वत ज्ञान परंपरा को पुनः संजोते हुए सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है। हम विरासत को संजोते हुए आपके नेतृत्व में विकसित होने की दिशा में सशक्त कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। सम्मानित प्रधानमंत्री जी, आपका ही मार्गदर्शन था कि ज्ञान भारतम मिशन केवल एक सरकारी कार्यक्रम या योजना मात्र न हो, बल्कि यह हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ एक भावनात्मक अभियान बने। इसका उद्देश्य केवल पांडुलिपियों का संरक्षण भर न हो, बल्कि उन्हें आधुनिक तकनीकी का उपयोग करते हुए डिजिटलीकृत कर शोध, नवाचार और देश दुनिया में नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक माध्यम बनाना है। भारत की अनुमानित 1 करोड़ से भी अधिक पांडुलिपियां, जो संस्कृत, प्राकृत, पाली, तमिल, फारसी, अरबी और क्षेत्रीय भाषाओं में, ऐसी हमारी इस अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर को, जिसमें दर्शन, साहित्य, आयुर्वेद, चिकित्सा, गणित, खगोल, वास्तुकला, नाट्य, संगीत और कलाओं का विराट भंडार समाहित है, दुर्भाग्यवश अनेक पांडुलिपियां आज भी अप्रकाशित हैं और नष्ट होने के कगार पर हैं। ज्ञान भारतम मिशन इस उपेक्षा को समाप्त कर इन्हें सुरक्षित और सुलभ बनाने का संकल्प है। हालांकि यहां उपस्थित अनेक लोगों ने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से, अपने सांस्थानिक प्रयासों से लाखों पांडुलिपियों को सहेजा है, संजोया है, संरक्षित किया है। मैं उन सबको धन्यवाद करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आज हम एक आपके करकमलों से एक पोर्टल का शुभारंभ कर रहे हैं, जिस पर इन सभी डिजिटलीकृत पांडुलिपियों को आसानी से खोजा और पढ़ा जा सकेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस 3 दिवस के सम्मेलन में आपके संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए 6 देशों के 20 से ज्यादा प्रतिनिधि और कुल 1100 से ज्यादा प्रतिभागी व्यक्तिगत रूप से यहां 3 दिन के लिए उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त लगभग इतने ही प्रतिभागियों ने डिजिटल माध्यम से इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के साथ में अपना जुड़ाव किया है। इस सेमिनार में 700 से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट आए, 250 से ज्यादा वक्ता और 200 से ज्यादा शोध पत्रों का वाचन यहां हुआ है। ये इस बात का प्रमाण है कि भारत और विश्व दोनों इस मिशन को प्रासंगिकता और मान्यता दे रहे हैं। सम्मेलन में संरक्षण तकनीकियों से लेकर के एआई आधारित अनुवाद, डिजिटलीकरण के नवीन साधनों, कॉपीराइट और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से लेकर अनडिसाइफर्ड लिपियों को डिसाइफर किए जाने पर हो रहे कामों तक विविध विषयों पर सार्थक विचार विमर्श हुआ है। इस आयोजन ने भारत की बौद्धिक विरासत को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने का एक नया मंच प्रदान किया है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पांडुलिपि धरोहर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ज्ञान भारतम पोर्टल की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री मोदी ने ज्ञान भारतम को भारत की ओर से विश्व और देश की भावी पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य उपहार बताया है। ज्ञान भारतम एक डिजिटल मंच है जिसका उद्देश्य भारत की प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण, डिजिटलीकरण और साथ ही उनके पारंपरिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है। तो वहीं दिल्ली की
सीएम रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में राजस्थान की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आत्मीय भेंट की है। ये मुलाकात दोनों राज्यों के बीच में सांस्कृतिक विरासत, परिश्रम और राष्ट्र निर्माण की साक्षी भावना को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली और राजस्थान का रिश्ता केवल भौगोलिक या फिर राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और मूल्यों से जुड़ा हुआ है। इस दौरान दोनों नेताओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अनुभव साझा कर विकास की गति तेज करने पर चर्चा की है। रेखा गुप्ता ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि दोनों राज्य मिलकर एक दूसरे से सीखें और मिलकर आगे बढ़े और साथ ही विकसित प्रदेश से विकसित भारत की दिशा में हमारा साझा संकल्प है। तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में देश की पहली हॉट लाइन मेंटेनेंस वैन की शुरुआत की है और इस अत्याधुनिक वैन की लागत 1.5 करोड़ रुपए मानी जा रही है और ये बिजली की सप्लाई बंद किए बिना तारों की मरम्मत कर सकेगी। मुख्यमंत्री ने इसे दिल्ली के लिए एक नए युग की शुरुआत बताया है और कहा कि आने वाले समय में ये सुविधा पूरी तरीके से राजधानी में लागू की जाएगी। सीएम रेखा ने बताया कि क्षेत्र में नई स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही हैं। पूरे दिल्ली में 44,000 नई लाइटों से रोशनी और सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा। इसके साथ ही मुनक नहर के पास में 5,000 करोड़ की लागत से नई सड़क का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा और इसी स्थान पर नया छठ घाट भी बनेगा। मुख्यमंत्री ने नहर हादसे के पीड़ित परिवार को सहायता राशि भी प्रदान की है। ऐलान किया है कि अब नहर की देखरेख, बैरिकेड्स और सफाई की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार निभाएगी। इस मौके पर सांसद प्रवीण खंडेवाल, दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद और क्षेत्र के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सांसद प्रवीण खंडेवाल के साथ में गुरु गोविंद सिंह कॉलेज के पास रिंग रोड को जोड़ने वाली सड़क का निरीक्षण किया है और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि यहां पर इसकी वजह से वर्षों तक क्षेत्र के लोगों को रोशनी का सामना जो है वो करना पड़ा और मुख्यमंत्री ने बताया कि यह स्थिति पिछली सरकार की लापरवाही का परिणाम थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटवाया और अब इस मार्ग पर 12 करोड़ की लागत से नई सड़क का निर्माण कार्य जारी है। ये नई सड़क टीवी टावर से रिंग रोड तक सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिससे क्षेत्र के हजारों लोगों को सुगम आवागमन प्राप्त होगा। तो वहीं दिल्ली सचिवालय में साउथ दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सांसद रामवीर सिंह विधुड़ी और कैबिनेट मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा की उपस्थिति में जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की है। इसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सीएम रेखा ने बताया कि वे जनप्रतिनिधियों से निरंतर फीडबैक ले चुकी हैं और उनके सुझावों के आधार पर काम कर रहे हैं। क्षेत्र आधारित विकास योजनाओं में इससे नई गति आएगी और लोगों को सीधे लाभ मिलेगा। तो वहीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि दिल्ली सचिवालय में चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति पर सांसद प्रवीण खंडेवाल की उपस्थिति में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे जनप्रतिनिधियों के साथ निरंतर संवाद और समन्वय स्थापित करें, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे से जुड़े सभी कार्यों को तेज गति और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाएं। सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट करते हुए कहा कि अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष करते हुए भारतीय कैदियों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीद जतीन्द्र नाथ दास जी की पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन। वीर जतीन्द्र नाथ दास जी का बलिदान हमारे इतिहास का अभिन्न हिस्सा है। उनकी शहादत हमें हमेशा उनके कर्तव्यों और देश प्रेम के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देती रहेगी। तो वहीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि डॉक्टर मल्लिका नड्डा, संगीता सक्सेना और कार्यकर्ताओं के साथ में द बंगाल फाइल्स की फिल्म देखी है और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि उन्होंने केवल मनोरंजन नहीं रहता बल्कि पीढ़ियों को इतिहास से जोड़ने,
राज चेतना जगाने सशक्त माध्यम बन जाता है। इस फिल्म ने उन सच्चाइयों को उजागर करने का प्रयास किया जिन्हें लंबे समय तक इतिहास से ओझल किया गया। केंद्रीय नवीन एवं अक्षय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने 2 दिवसीय प्रथम हरित हाइड्रोजन अनुसंधान एवं विकास सम्मेलन के समापन में पहुंचे, जहां सत्र के संबोधन के दौरान विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि भारत हरित हाइड्रोजन नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने को तैयार है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर आयोजित संयुक्त मंत्री स्तरीय व्यावसायिक संवाद में भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत यूरोप को एक विश्वसनीय साझेदार, अहम सहयोगी और कानून के शासन, स्थिरता, गुणवत्ता मानकों और समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध मित्र मानता है। पीयूष गोयल ने बैठक में दोनों पक्षों के बीच में दीर्घकालिक व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया और कहा कि यह समझौता न केवल व्यापार को बढ़ावा देगा बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को भी अधिक स्थिर और विविध बनाएगा। तो वहीं दिल्ली के मंगोलपुरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बदमाशों ने 2 लोगों पर चाकू से वार कर दिया। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची। वारदात का सीसीटीवी भी सामने आया। इसके आधार पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। लगे दुकान पे चक्कू दे चक्कू कह रहे हम यहीं के राजा, हम यहीं के बादशाह। हमारी कोई गलती नहीं है, हम अपनी दुकानदारी करते प्यार से आराम से, आके छीना झपटी करने लगे हमसे। लगभग 9 से 10 के बीच की बात, 9 साढ़े 9 बजे की बात है। कितने लोग थे? 8 से 10 जने थे, साढ़े 10 से 18 के बीच में थे। क्या कुछ कोई वजह थी? नहीं सर, कोई वजह नहीं थी। हमारी कोई पुरानी दुश्मनी नहीं, कोई लड़ाई नहीं हमारी। और वहाँ से ही मार के गए हैं। कम से कम 12 लड़के थे। हाँ, जो उन्होंने मारा है, क्या ये उनको नहीं कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं, नहीं किसी से कोई लड़ाई, नहीं किसी से कोई झगड़ा। कहीं भी जाके पूछ सकते हो, ये किसी के पास जाते नहीं, आते नहीं, अपने काम से सीधा घर या दुकान से सामान बस। क्या हुआ जो उसके साथ लगभग 10-12 लोगों? अभी ये मुझे नहीं पता सर। क्या काम ये करते हैं बैंकिंग का काम करते हैं। क्या नाम है? कितनी? मेरा नाम पूनम। अरुण है। अरुण है। वो क्या नाम है? 35 साल। आपके कौन हो? हस्बैंड। अभी उनकी हालत कैसी? अभी तो उनकी हालत कुछ नहीं कर सकती सर। तो वहीं दिल्ली में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि दिन दहाड़े 6 टन कॉपर स्क्रैप की सनसनीखेज लूट को अंजाम दिया गया है। ये वारदात 9 सितंबर को सोनिया विहार मेट्रो स्टेशन के पास वजीराबाद रोड पर हुई, जब कार सवार 4 बदमाशों ने टेम्पो रोककर ड्राइवर को निशाना बनाया। टेम्पो चालक मनीष कुमार ने पुलिस को बताया कि बदमाशों ने उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश किया और स्क्रैप से भरा टेम्पो, इसका फोन और पर्स लेकर फरार हो गए। ये पूरी घटना सुबह करीब 11 बजे की है। मनीष को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच शुरू की। महज 48 घंटे के भीतर लूटकांड का खुलासा कर दिया। चौंकाने वाली बात तो यह है कि शिकायतकर्ता ड्राइवर मनीष कुमार खुद ही इस लूट का मास्टरमाइंड निकला है। पुलिस ने मनीष के साथ में 3 अन्य आरोपी अरुण सोनी, रमजान को गिरफ्तार किया है और बरामद किए गए कॉपर स्क्रैप करीब 55 लाख रुपए मूल्य का बताया जा रहा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।